सो वेलकम टू माय चैनल स्टडी मंत्रा। आप वीडियोस को देखो, इफ़ आप वीडियोस पसंद आते हैं देन लाइक माय वीडियोस एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। सो वी वर डूइंग चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में से वी हैव डन व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज करंट, potential difference. These three topics we have already completed. So now move towards the next part, that is Ohm's law. So let's start chapter number 12 electricity and next topic is Ohm's law. Ohm was a scientist and he was working in his lab and he observed a relationship between current and potential difference. मीन्स वो अपने लैब में वर्क कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, वोल्ट मीटर से मैं बढ़ाता चला जा रहा हूँ वोल्ट को, उसके पोटेंशियल डिफरेंस को। इफ आई एम इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस तो करंट में उसके साथ साथ चेंजेस हो रहे हैं, करंट इज ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, यू कैन से कि अगर मैं करंट को इंक्रीज कर रही हूँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। क्लियर? तो उन्होंने ये रिलेशन निकाली कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two ends of the wire या conductor is directly proportional to the current flown through it. What? The potential difference between two ends of the conductor या wire is directly proportional to the current flown through it. I is current and B is potential difference. किसके proportional है? ये साइन जो होता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि इफ आई विल इंक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस देन करंट विल आल्सो इंक्रीज। इफ आई एम इंक्रीजिंग करंट देन पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो इंक्रीजेस। मीन दे डिपेंड्स ईच अदर। अगर इसमें से एक फैक्टर को मैं इंक्रीज करूंगी तो दूसरा ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। इफ आई एम डिक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस देन करंट विल आल्सो डिक्रीजेस। इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, क्लियर? तो बेटा ये जब साइन आता है प्रोपोर्शनैलिटी का तो ये साइन हमको हटाना पड़ता है और इस साइन को हटाने के लिए वी पुट अ जो आपका हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू लगानी पड़ती है। सो द कांस्टेंट, इसको हमने हटाया एंड द कांस्टेंट इज दैट इज रेजिस्टेंस। क्या है ये? रेजिस्टेंस। ओके, क्लियर? आई विल डिस्कस अबाउट रेजिस्टेंस आफ्टरवर्ड, but first this is Ohm's law. According to Ohm's law, potential difference is directly proportional to the current flown through it. If I will increase current then potential difference is also increases. Clear? तो हमने proportionality को हटाना है तो कौन सा कांस्टेंट लगाया? R। R क्या है? रेजिस्टेंस। क्लियर? ठीक हो गया Ohm's law। उन्होंने ग्राफ भी खींचा, इधर उन्होंने V की वैल्यू ली। V किससे मेजर होता है? आपका वोल्ट मीटर से, तो उससे पता लग जाती है V की रीडिंग। यहाँ पे 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, ठीक है, ऐसे करके आपकी रीडिंग थी। 8 वोल्ट, यहाँ पर करंट ले ली 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 8 एम्पियर। एंड इन्होंने जब बात देखी कि भाई 2 एम्पियर की करंट पास हो रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इतना हो गया, ये भी इतना, वोल्ट मीटर में रीडिंग आ गई, यहाँ भी वोल्ट मीटर में रीडिंग आ गई। और उन्होंने देखा कि ऐसा ग्राफ आता है, मीन्स इस ग्राफ का मतलब क्या है, समझ रहे हो? कि अगर मैं करंट को इंक्रीज कर रही हूँ तो क्या हो रहा है? मेरा पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस ये है, देखो यहाँ पर करंट कितनी थी, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ बढ़ गया। करंट मैंने इंक्रीज कर दी, पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ गया है। ये देखो, इफ आई एम इंक्रीजिंग करंट पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। यहाँ देखो मैंने 6 किया, ये भी इंक्रीज हो गया। 8 किया, दिस इज ऑल्सो इंक्रीज। क्लियर? तो ये था आपका ओम्स लॉ। क्लियर? चलो नाउ वी विल टॉक अबाउट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस बेटा, एवरी कंडक्टर हैज इट्स ऑन रेजिस्टेंस। हर एक कंडक्टर का अपना एक रेजिस्टेंस भी होता है। पहले कंडक्टर समझो, सपोज ये कोई वायर है, ठीक है, कंडक्टिविटी होती किस वजह से है? किस वजह से इसमें से चार्ज फ्लो करता है? बिकॉज जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो आपके मूव करते हियर एंड देयर, ये कहीं भी मूव कर रहे हैं रैंडमली। लेकिन जब हम इस वायर को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं
पीरियड है उसकी बेल होने वाली है, और उसके पहले आप क्लास में कैसे होते हो, कोई कहीं भी जा रहा है, यहाँ भाग रहा है, उधर भाग रहा है, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अभी तक आपकी क्लास टीचर नहीं आई है। जैसे हमने बैटरी लगा दी तो इसको समझो दिस इज योर क्लास टीचर, अब इसने एंटर कर लिया, देन क्या होगा, सारे रैपिडली अपने प्लेस पर ऐसे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, और फिर वो एक ही लाइन में फ्लो करेंगे। अब सपोज आपको फ्लो करने का मतलब है कि सपोज डिपार्चर टाइम है, रिसेस टाइम है, या गेम का पीरियड है, और आप अपनी क्लास से बाहर निकल रहे हो और आपके साथ टीचर खड़ा हुआ गेट में, फिर क्या होगा, आप बिल्कुल ऐसे लाइन में निकलोगे। तो ये काम कर कौन रहा है, बैटरी। बैटरी क्या कर देती है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक लाइन में लगा देती है कि आपने इसी लाइन से मूव करना है, एक प्रॉपर उसको पाथ दे देती है कि आपने इसी पाथ से मूव करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका करंट का फ्लो करने का पाथ। अब रेजिस्टेंस क्या है, अब देखो आप सारे एक लाइन से क्लास से बाहर निकल रहे हैं, गेट तो यही है, यही से आपने निकलना है, ठीक है। ये वाला जो यहाँ से करंट आ रही है, यहाँ से समझो कि यहाँ से कोई खड़ा है और रुका हुआ है, यहाँ से नहीं निकलना, आपने यहीं से निकलना है, एग्जिट डोर यही है। अब बेटा चाहे जितना भी टीचर आपके साथ खड़ा हो, मॉनिटर खड़ा हो, आप में से कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो तब भी मतलब उनको टीचर का भी डर नहीं होता, उस टाइम में भी थोड़ा सा धक्का होके इधर किसी को पुश किया, उधर किसी को पुश किया, ठीक है, होता है ना। आपकी लाइन बनी होती है, आपको पीछे से कोई अचानक पुश करता है और आप गिरते हो, फिर कोई इधर गिरेगा, कोई उधर गिरेगा, कहीं ना कहीं फ्लो ऑफ करंट में डिस्टर्बेंस होगी ना। तो वो चीज़ क्या है, वो एलिमेंट, वो स्टूडेंट है क्या, वो है रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस है क्या एक्चुअल में, रेजिस्टेंस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो रेजिस्टेंस है क्या, उसी वायर में प्रेजेंट है, उसी क्लास में प्रेजेंट है, ठीक है, जो अपोज कर रहा है इसका फ्लो ऑफ करंट का, ठीक है। तो आपको रेजिस्टेंस समझ में आ गया। रेजिस्टेंस क्या है, वो एलिमेंट्स, वो आपके नॉटी स्टूडेंट जो चार्ज को प्रॉपरली फ्लो होने से रोक रहे हैं, पुशिंग कर रहे हैं इधर और उधर, ठीक है। और कंडक्टेंस क्या है बेटा, कंडक्टेंस वो गुड स्टूडेंट है जो टीचर हो या ना हो बट उनको लाइन में, ठीक है, बाहर खड़ा है, ठीक है, बट फिर भी वो लाइन में जाएंगे नहीं, टीचर बाहर है, ठीक है। तो वो क्या है, कंडक्टेंस है। और ये दोनों चीज़ें आपकी क्लास में प्रेजेंट होती है ना। तो बेटा हर एक वायर का, हर एक आपका कंडक्टर का अपना एक कंडक्टेंस होता है और अपना रेजिस्टेंस होता है। हाँ, ये क्वालिटी है कि जिसकी कंडक्टेंस ज़्यादा होती है, मीन्स जिस क्लास में अच्छे बच्चे ज़्यादा हैं, कहीं ना कहीं उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। वहाँ 2-3 बच्चे होंगे ना, तो उसको बच्चे कंट्रोल करके रखते हैं ना, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, और उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो करेगी। और उनका एग्जाम्पल है हमारे कंडक्टर यानी मेटल्स, ठीक है। मेटल्स में से कुछ मेटल है लाइक टंगस्टन है, प्लैटिनम है, इनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, कंडक्टेंस कम होता है, अदरवाइज मोस्टली सारे मेटल का कंडक्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। टंगस्टन का कम होता है कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, एंड दैट्स व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड इन फिलामेंट ऑफ बल्ब, यूज़ किया जाता है ना फिलामेंट ऑफ बल्ब। क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि बेटा वो करंट को आगे पास होने नहीं देगा, फिर क्या होगा, करंट को रोकेगा, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो बेटा वो एनर्जी कहीं जा तो सकती नहीं है, फिर क्या होगी, वो उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, हीट एनर्जी में। भाई उसको गुस्सा आने लगेगा कि मुझे पास नहीं होने दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, हीटअप होगा तो आपको लाइट मिलेगी, क्लियर। तो ये है आपके बल्ब की ग्लो करने की या लाइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की लाइट एंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने की प्रोसेस, क्लियर। तो रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया। कंडक्टर्स होते हैं जिनकी कंडक्टेंस यानी जिनमें से ज़्यादा करंट फ्लो करता है और उनकी रेजिस्टेंस कम होती है, ओके। और रजिस्टर्स होते हैं वो जिनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, कंडक्टेंस कम होती है, क्लियर। एंड द थर्ड थिंग इज इंसुलेटर। इंसुलेटर वो होते हैं जो अपने आप में से करंट को पास होने ही नहीं
वुड में से करंट कभी पास नहीं होगी। रबर, वैक्यूम, क्यों? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए क्या होना चाहिए? अपने माइंड में कीप वन थिंग इन योर माइंड कि इलेक्ट्रिसिटी, इफ यू वांट टू पास इलेक्ट्रिसिटी, सो देयर शुड बी फ्री आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। या तो फ्री आयंस होने चाहिए और या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, सो दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पास्ड। क्लियर? तो वुड में ऐसा नहीं होता, दे डोंट लूज इलेक्ट्रॉन और उसकी वजह से उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, न वुड में न रबर में। वैक्यूम में तो मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, आयंस ही नहीं है, तो फिर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो ही नहीं सकती। सो दिस ऑल आर इंसुलेटर। क्या है ये? इंसुलेटर। क्लियर हो गया? ठीक है, तो रेजिस्टेंस टर्म क्लियर है। अब इतना याद रखो बेटा कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी करंट कम होगी, जिसकी करंट ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। इसी फॉर्मूले से पता लग जाएगा। ये देखो, अगर मुझे R निकालना है तो क्या होगा? V/I। ये फॉर्मूला मैंने लिखा। क्लियर? तो बेटा जो चीज़ सामने होती है मीन्स R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे R बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम, करंट कम, रेजिस्टेंस ज़्यादा। सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा करंट फ्लो करेगी उतना रेजिस्टेंस कम, जितनी कम करंट फ्लो करेगी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस। तो ये चीज़ याद रखना अपने दिमाग में। आपके घर के बाहर बहुत सारे मोटे मोटे से वायर्स जाते हैं, ठीक है, देखा है ना? तो बेटा अभी हम उसको डिस्कस करते हैं कि है क्या वो चीज़, कैसे उनकी लेंथ और जो उनकी होती है वो ज़्यादा होती है। बस अभी पहली वन थिंग जो आपने रखनी है, इफ़ करंट इज मोर रेजिस्टेंस विल लो, इफ करंट विल लो देन रेजिस्टेंस विल बी। क्लियर? चलो, सो नाउ वी विल डू वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। नो डाउट वन न्यूमेरिकल। Okay, चलो, note down one numerical, we will do this. रेजिस्टेंस, ये तो आपको पता है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। दिस इज करंट एंड यूनिट एम्पियर। बेटा मैंने कहा ना यूनिट जरूर याद रखना, बिकॉज हाफ मार्क्स विल बी डिडक्टेड इफ यू डोंट राइट यूनिट। ठीक है, R की यूनिट होती है ओम। यू कैन राइट इट ओम एंड यू कैन मेक द साइन ऑल्सो। ठीक है, दिस इज ओम, दिस इज द साइन ऑफ ओम। इनमें से कोई भी एक आप कर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट वन न्यूमेरिकल। नो डाउन वन न्यूमेरिकल। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल लैम्प इफ द लैम्प यूज 20 एम्पियर when connected is 220 volt line? If the electric lamp, what will be the resistance of electric lamp? क्या कुछ है? What will be the resistance of electric lamp if the lamp uses 20 ampere? If the lamp uses 20 ampere, यहाँ पे ampere given है, so what is this? This is the value of I. ठीक है, which uses 20 ampere current जो when connected to a 220 volt line, 220 volt line. So here volt is given, volt या V is given, so that is the value of V. Clear? It's very simple. Formula आपके सामने, R is equal to V by I. So R is equal to V by I means 220 upon 20, so it will be 11 ohm. 11 ohm. Clear? Clear it is? So this is numerical based on आपका Ohm's law. It's very easy. Okay? So this is
This is all about Ohm's law. In next video, we will discuss resistance, resistivity, conductivity, etc. So goodbye and have a nice day.